चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर, एकनाथ शिंदे बने नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल से मिलकर पेश किया बहुमत। कन्हैयालाल के परिवार की मदद के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने 24 घंटे में जुटाए 1,37,00,000 रुपए चंदा। सीएम गहलोत ने 51 लाख रुपए का सौंपा चेक। भूस्खलन में धका आर्मी कैंप, मणिपुर में सेना के कई जवान मलबे में दबे, अब तक 7 की मौत, बाकी की तलाश जारी। 1 जुलाई से बदल रहे हैं 3 नियम, डॉक्टर और क्रिप्टो करेंसी निवेशकों को तगड़ा झटका, आप पर भी पड़ेगा असर। काशी को 7 जुलाई को अरबों रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। देश में 18 जुलाई से कुछ जरूरी सामान और सेवाएं हो जाएंगी महंगी, जीएसटी दरों में हुआ बदलाव। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 1.5 महीने में आया 3400 करोड़ का चंदा, कुल 5500 करोड़ मिले मिड डे मील के 1 साल के बजट का आधा। उदयपुर में हिंदू संगठनों ने किया जमकर प्रदर्शन, हत्यारों को फांसी दो के लगे नारे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज, कहा जब पाप बढ़ जाता है तो सर्वनाश हो जाता है। देश में अब किसानों को नहीं होगी डीएपी की कमी, प्रतिबंधों के बावजूद रूस बना सबसे बड़ा खाद्य सप्लायर। आज से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, झंडे, कैंडी व गुब्बारे सहित 19 उत्पाद पर लागू होगा नियम। जहां भाजपा सरकार नहीं, उन राज्यों को सतर्क रहने की जरूरत, उदयपुर हत्याकांड पर बोले बीकेयू नेता राकेश टिकैत। टैक्स के डिजिटलीकरण से 13 करोड़ किसानों को होगा फायदा, 15 लाख ग्रामीणों को सीधे रोजगार। पीएम मोदी ने एमएसएमई को दी कई सौगातें, क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य करने वाले उद्यमियों को भी किया पुरस्कृत। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज हिमाचल प्रदेश से शुरू करेगी प्रचार। महाराष्ट्र में 2.5 साल बाद भाजपा की ताजा पोषित बीजेपी को 156 विधायकों का समर्थन। हनुमान चालीसा की वजह से घिरी सरकार, 40 दिन में 40 विधायक ने छोड़ा पार्टी, उद्धव ठाकरे पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। आजादी के 75वें साल पर ब्रिटेन ने भारत को दिया तोहफा, भारतीय छात्रों के लिए 75 स्कॉलरशिप का किया ऐलान। कन्हैयालाल की बर्बरता से हत्या को बीजेपी ने बताया आतंकी हमला, सीएम गहलोत ने की शांति बनाए रखने की अपील। हिंद महासागर में हितों का टकराव, एनएसए अजीत डोभाल ने किया आगाह, कहा हमें सतर्क रहकर करनी होगी रक्षा। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों का आईएसआईएस से लिंक, जयपुर में भी रची थी आतंकी हमले की योजना। एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायक नेता ने कहा उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा हमारे लिए खुशी की बात नहीं। आंध्र, गुजरात और तेलंगाना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में टॉप पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी की रिपोर्ट। सरकार गिराने में केंद्र भी शामिल, अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा, बागियों पर भड़के संजय राउत, कहा चुनाव में सबक सिखा देंगे। महामारियों को लेकर डब्ल्यूएचओ चिंतित, टेड्रोस एडनोम ने कहा 50 से अधिक नए देशों में पहुंचा मंकी पॉक्स, कोरोना के मामलों में 20% की हुई बढ़ोतरी। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच नहीं आएगी शिवसेना, लेकिन निभाएगी विरोधी की भूमिका, संजय राउत ने कहा। देश में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, बीते 24 घंटों में 18,819 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिया बड़ा बयान, कहा आदिवासी महिला होने के कारण ही दिया द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन। उत्तराखंड की धामी सरकार ने संघ के सामने रखा 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, मंत्रियों को दी विवादों से बचने की सलाह। ईडी के सामने आज पेश होंगे संजय राउत, 1034 करोड़ के जमीन घोटाले में ईडी करेगी पूछताछ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा महाराष्ट्र के लोगों और विधायकों ने सच का दिया साथ। दिल्ली के विधायकों को मिलेगा मॉनसून गिफ्ट, सभी की बढ़ेगी सैलरी, विधानसभा से हरी झंडी मिलना लगभग तय। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फरार कराने की फिराक में गैंग, खुफिया अलर्ट के बाद पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। इंतजार हुआ खत्म, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीख हुई घोषित, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी के लिए 17 अगस्त से होगा आरआरबी का एग्जाम।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर सगनप्रीत सिंह को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत। लॉरेंस बिश्नोई से जान को बताया था खतरा। पंजाब विधानसभा में अग्निपथ योजना और पीयू में केंद्र के दखल के खिलाफ प्रस्ताव पारित। सीएम भगवंत मान ने बताया देश विरोधी। राजस्थान पुलिस ने कहा उदयपुर हत्याकांड में कराची कनेक्शन, पाकिस्तान बोला हमारा कोई। आज से लागू हो जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े 3 बड़े नियम, जाने आम जनता पर क्या पड़ेगा असर। बिहार एनडीए के प्रमुख नीतीश कुमार 2025 तक बने रहेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा जेडीयू बीजेपी में सब ठीक। उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी 3 नई योजनाओं का किया शुभारंभ। बिजनेस में आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना ने लहराया परचम, उत्तर प्रदेश को मिला यह स्थान। उदयपुर में कन्हैयालाल के परिवार से मिले सीएम अशोक गहलोत, 51 लाख रुपए का सौंपा चेक, कहा हत्यारों को जल्द सजा दिलवाएंगे। कानपुर से जुड़े हो सकते हैं उदयपुर के कन्हैयालाल के हत्यारों के तार, दावत इस्लामी की सक्रियता को देकर शहर की बढ़ाई गई सुरक्षा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा मदरसों में सिखाया जा रहा है इस निंदा की सजा गर्दन काटना। इजराइल की संसद हुई भंग, 4 साल में देश में 5वीं बार 1 नवंबर को होंगे चुनाव। महाराष्ट्र बीजेपी खेमे में खुशी की लहर, चंद्रकांत पाटिल ने कहा फडणवीस और एकनाथ शिंदे आगे के कदम करेंगे निर्धारित। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या पर बोले सचिन पायलट, कहा हत्याकांड के आरोपियों को ऐसी सजा मिले जो पूरे देश के लिए मिसाल हो। टीम इंडिया में कोरोना का कहर, 2 खिलाड़ियों और हेड कोच कोविड-19 की चपेट में आए। सपा गठबंधन के सहयोगी ओपी राजभर के बिगड़े बोल, कहा पिता मुलायम सिंह यादव के दम पर सीएम बने थे अखिलेश। नीट पीजी के टॉप 25 रैंक वाले उम्मीदवारों को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे सम्मानित, साथ में डिनर का भी इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर पर कसा शिकंजा, 50 लाख रुपए के लेन देन का मिला सबूत, जांच के लिए बेंगलुरु पहुंची टीम। औरंगाबाद का नाम बदलने पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा नाम बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। साउथ स्टार सूर्या को मिला ऑस्कर पैनल में शामिल होने का ऑफर, कमल हासन बोले मुझे गर्व है। गुजरात चुनाव में भगवागढ़ ध्वस्त करने के इरादे से आम आदमी पार्टी ने अपनाई बीजेपी की रणनीति। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मॉनसून सत्र 4 और 5 जुलाई को होगा आयोजित। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में अग्निपथ को लेकर हंगामा, कार्यवाही स्थगित। बिग बॉस फेम मन्नू पंजाबी को सिद्धू मूसेवाला की तरह मिली जान से मारने की धमकी, 10 लाख की मांगी फिरौती, फैंस ने जताई चिंता। यूपी के स्कूलों में साल में 4 बार होगी एग्जाम, पहला एग्जाम जुलाई में कराने की तैयारी। दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक, आईएमडी ने जारी की आंधी तूफान का अलर्ट। डील के बाद से नहीं थम रही जोमेटो के शेयर में गिरावट, 4 दिनों में 23% गिरा शेयर। हरियाणा में आएगी सरकारी नौकरियों की बहार, जल्द होगी 62,000 भर्तियां। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर, एकनाथ शिंदे बने मुख्यमंत्री, राज्यपाल से मिलकर पेश किया बहुमत। जी महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के बागी विधायकों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में लौटने के लिए तैयार है। ठाकरे ने यह घोषणा उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से उनके नेतृत्व वाली महाविकास अखाड़ी सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए दिए गए निर्देश पर रोक लगाने से इनकार करने के कुछ मिनटों के बाद की थी। इस बीच भाजपा नेता गिरीश महाजन ने दावा किया कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को 170 विधायकों का समर्थन हासिल है, जो सरकार बनाने के लिए 288 सदस्य सदन में आवश्यक बहुमत के आंकड़े 145 से कहीं अधिक है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई है, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। यह हमेशा से बाला साहेब ठाकरे का मंत्र रहा। हम काम करेंगे और एक बार फिर अपने दम पर सत्ता में आएंगे।
पीएम मोदी ने एमएसएमई को दी कई सौगातें, हमारी सरकार में रेहड़ी पटरी वालों को भी बिना गारंटी मिल रहा लोन। जी हां, उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई योजनाओं की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। पीएम ने इस कार्यक्रम में एमएसएमई क्षेत्र के उत्कृष्ट लोगों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और नई नीतियां बना रही है। उन्होंने कहा कि अब रेहड़ी पटरी वालों को भी बिना गारंटी के लोन मिल रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि सरकार एमएसएमई के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इसी के चलते नई विषमताओं का शुभारंभ किया जा रहा है। पीएम ईजीपी लाभार्थियों को दी 500 करोड़ से ज्यादा की डिजिटल सहायता। पीएम मोदी ने योजनाओं की शुरुआत के साथ ही 2022-23 के लिए पीएम ईजीपी के 18,000 लाभार्थियों को डिजिटल रूप से 500 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि भी हस्तांतरित की है। इस कार्यक्रम में एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के परिणामों की घोषणा, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार और आत्मनिर्भर भारत फंड में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी प्रमाण पत्र भी जारी किए गए।